क्या माता सीता रावण की पुत्री थी? क्या है रामायण का सबसे बड़ा रहस्य? यह बात आपने कहीं न कहीं से सुनी होगी, सोशल मीडिया पर या फिर किसी प्रवचन में या कहीं और से। पर क्या इस बात में सच्चाई है और क्या इस बात का जिक्र रामायण में है? नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि वाल्मीकि रामायण क्या कहती है और ग्रंथों में क्या वर्णन है, और अगर यह सत्य होता तो क्या रामायण का अर्थ बदल जाता। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले समझते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ। उनके जन्म की कहानी रामायण के अनुसार, मिथिला के राजा जनक एक दिन खेत में हल चला रहे थे। मान्यता है तभी हल की नोक धरती में फंस गई। जब राजा ने उस जगह पर देखा तो एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा, क्योंकि सीता का अर्थ होता है हल की रेखा, और उन्हें भूमिजा भी कहा गया है। यहाँ तक कहानी बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं भी माता सीता को रावण की पुत्री नहीं बताया गया। तो फिर यह बात आई कहाँ से? यह कथा मुख्य रूप से कुछ लोक कथाओं और अन्य जानकारियों से मिलती है। कुछ ग्रंथों के अनुसार एक बार रावण ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उसकी पत्नी मंदोदरी को एक कन्या प्राप्त हुई। लेकिन जब ज्योतिषियों ने उस कन्या की कुंडली देखी तो उन्होंने रावण को बताया कि यही कन्या तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। और जब यह बात रावण को पता चली तो वह डर गया और उसने डर के मारे उस कन्या का त्याग कर दिया। लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि रावण ने उस कन्या को समुद्र में बहा दिया था। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि उस कन्या को धरती में गाड़ दिया था। मान्यता है बाद में वही कन्या मिथिला के राजा जनक को मिली थी। ये कहानी मुख्य रूप से कुछ लोक कथाओं में मिलती है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता को भूमिजा कहा है, लेकिन प्रमुख और प्रचलित रामायण ग्रंथों में माता सीता को रावण की पुत्री कहीं नहीं माना गया है। यह कथा क्यों बनी? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर यह असली रामायण में नहीं है तो फिर यह कहानी क्यों बनी? विद्वान मानते हैं कि यह कर्म का सिद्धांत दिखाने के लिए हो सकता है रावण का विनाश उसके अपने ही घर से हुआ। यह संबोधित हो सकता है कि बुराई अपने ही कर्मों से खत्म होती है। सोचिए, अगर सच में माता सीता रावण की पुत्री होती तो क्या रावण लंका में ले जाने के बाद माता सीता को कभी पहचान नहीं पाता? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रावण ने कभी भी माता सीता को स्पर्श नहीं किया। यह मर्यादा और श्राप दोनों का ही प्रभाव बताया गया है। अगर वह उनकी पुत्री होती तो क्या रामायण का पूरा नैतिक संदेश बदल जाता? रामायण सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म का एक संग्रह है। आध्यात्मिक रूप में देखें तो माता सीता को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार। मान्यताओं के अनुसार रावण का जन्म भगवान विष्णु के हाथों मोक्ष पाने के लिए हुआ था, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता सीता का रावण का पुत्री होना तर्क रूप में मेल नहीं खाता। तो इसका सार यही है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी माता सीता को रावण की पुत्री नहीं बताया गया। कुछ लोक कथाओं और अन्य परंपराओं में यह कथा मिलती है, लेकिन यह ज़्यादातर प्रतीकात्मक या काल्पनिक लगती है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। पर यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि बुराई का विनाश उसके अपने ही हाथों से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।